ठीक है। VSNL के ज़रिए 15 अगस्त को यहाँ पे अवेलेबल हो गया था इंटरनेट। तो पहली बार जो है वो 1986 में आया था एजुकेशन रिसर्च नेटवर्क के रूप में। इंटरनेट यूज्ड इन वर्ल्ड वाइड एंड स्टैंड्स फॉर ओपन नेटवर्क ऑफ ऑल कंप्यूटर एंड ओपन फॉर ऑल विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। देखिए जो इंटरनेट है इसका कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, इसके लिए ओपन नेटवर्क है, ठीक है। इसको सभी को इसमें को अपने कंप्यूटर में इस्तेमाल कर सकते हैं बिना कोई रिस्ट्रिक्शन के, ठीक है। देखिए अब देखते हैं क्या डोमेन नेम सिस्टम। देखिए DNS से बोलते हैं, आपको फुल फॉर्म बोल सकते हैं इसकी क्या है। द डोमेन नेम सिस्टम इज़ द वे दैट इंटरनेट डोमेन नेम्स आर लोकेटेड एंड ट्रांसलेटेड इनटू इंटरनेट प्रोटोकॉल IP एड्रेस। द डोमेन नेम सिस्टम maps the name people use it to locate a website to the IP address that a computer use to locate a website। देखिए फ्रेंड्स डोमेन क्या होता है कि जैसे आप किसी की वेबसाइट को खोजते हो तो वो वेबसाइट वही खुलेगी, ठीक है। जैसे आप मान के चलिए कि आप NTA की जैसे वेबसाइट खोल रहे हो, NTA की जो ऑफिशियल वेबसाइट आप डाल रहे हो, ठीक है, तो उनका एक अलग से डोमेन होता है, ठीक है। तो जैसे आप NTA की वेबसाइट पर जाओगे nta.ac.in है ना, तो आप वहाँ पे जाओगे वेबसाइट पे, तो वहाँ पे आप देखोगे कि जो आप जैसे नेट पे सर्च करोगे गूगल पे, आपको सेम वेबसाइट पे वहीं पे लेके जाएगा। क्यों? क्योंकि वो डोमेन की वजह से। फॉर एग्जांपल इफ़ समवन टाइप्स techtarget.com into web browser is served behind the scene will map the name of the IP address, ठीक है। यहाँ पे ये IP एड्रेस लिखा है, ठीक है। IP एड्रेस क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब देखिए होता क्या है कि जितनी वेबसाइट बनी है, जैसे आप मान के चले कि आपके पास किसी का घर का एड्रेस है, आपके पास घर का एड्रेस है तो आप उसके घर के एड्रेस पे पहुंच जाओगे पूछते पूछते, है ना। तो ऐसे सेम वही होता है, डोमेन नेम भी वही चीज़ है कि जैसे आपको किसी को इंटरनेट पे ढूंढना है तो जैसे आप उसका नाम डालोगे तो डोमेन के साथ एक IP एड्रेस लगा होता है जिससे उस नाम को वो खोजता है कि ये नाम की अगर वेबसाइट है तो इसका IP एड्रेस है क्या। अगर आपको रियलिटी में किसी का घर ढूंढना हो तो आपका मोहल्ले का नाम पता हो, घर का नाम पता हो, पहुँच सकते हो ना वहाँ पे। तो ऐसे ही इंटरनेट का भी जरिया है, जैसे आपको किसी को खोजना है आप उसको करोगे तो उसका जो है वो IP एड्रेस होता है। नेक्स्ट है IP एड्रेस। देखिए IP स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल, सो एन IP एड्रेस इज़ एन इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। IP एड्रेस क्या है? इंटरनेट का प्रोटोकॉल का एड्रेस है, इनकी जिस आप किसी को कोई वेबसाइट खोज रहे हो, जैसे यहाँ पे लिखा है techtarget.com, अगर यहाँ पे आपको खोजना है, ठीक है, तो इसको सर्च करोगे तो इससे रिलेटेड जो IP एड्रेस है वो निकल के आ जाएगा, तो आपको ये वेबसाइट जो आपकी ये शो हो जाएगी, ठीक है। तो यानी कि डोमेन होता क्या है, डोमेन होता क्या है कि एक एड्रेस होता है, ठीक है, किसी चीज़ को ढूंढने का। The Internet Protocol is a unique address that computing device such as personal computer, tablets, smartphone use to identify itself and communicate with other device in the IP network. Any device connected to the IP address must have a unique IP address within the network. देखिए चाहे आपका वो लैपटॉप हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे आपका स्मार्टफोन हो, सब में IP एड्रेस होता है। अब देखिए IP एड्रेस क्या है, जैसे होता है ना कई बार धोखाधड़ी हो जाती है, यहाँ से आपको कोई मैसेज भेज दे कि आपका फ़ोन बंद होने वाला है, आपका ये होने वाला है। कितनी स्कीम्स चलती हैं, है ना, फ्रॉड होता है कितना इंटरनेट पे। तो वो कैसे पकड़े जाते हैं? वो पकड़े जाते हैं अपने IP एड्रेस से। मान के चलो कि किसी ने यहाँ से मैसेज भेजा तो शो हो गया कि उसने बाहर से फॉरेन कंट्री से भेजा, पर वो होता यहाँ से ही है, पर वो IP एड्रेस से पहुँच जाते हैं, ठीक है। IP एड्रेस से उनका पता चल जाता है कि उन्होंने कहाँ से मैसेज किया है, ठीक है। तो IP एड्रेस क्या है कि यूनिक एड्रेस है आपके कंप्यूटर का, आपके लैपटॉप का, आपके स्मार्टफोन का। IP एड्रेसिंग इज अ हार्डवेयर इंडिपेंडेंट कन्वेंशन विच इज प्रिंसिपल अलाउ एवरी कंप्यूटर अटैच टू द इंटरनेट टू बी बिगन ए यूनिक लॉजिकल एड्रेस। IP एड्रेस क्या है कि जैसे आपने इंटरनेट के साथ कनेक्ट करना है अपने कंप्यूटर को, जैसे आपने अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करना है तो वो IP एड्रेस जो है वो अटैच होता है इंटरनेट के ज़रिए, ठीक है। तो जिससे वो कनेक्ट हो जाता है इंटरनेट आपके कंप्यूटर से। IP एड्रेस आर करंटली 32 बिट बाइनरी स्ट्रिंग्स विच आर नॉर्मली सीन बाय ह्यूमन, ठीक है। IP एड्रेस क्या है? 32 बिट का जो होता है, जो आप देख सकते हो, ठीक है।
देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट सेम एज द अदर थ्री, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आईपी जो एड्रेस है वो अलग चीज़ है। आईपी एड्रेस देखिए फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये है डॉट 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 बने होते हैं यहाँ पे ऐसे, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है द वर्ल्ड वाइड वेब। देखिए वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, इसे बोलते हैं www, ठीक है। जब आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो साथ में लिखते हैं ना www.techtarget.com, www.ntnet.ac.in, ठीक है, ऐसे ऐसे करके। तो ये www क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। वेब क्या होता है, जाल, ठीक है, यानी कि पूरी दुनिया का जाल इंटरनेट के अंदर। When most people think of internet, the first thing they think about is the World Wide Web. Nowadays, the term internet, the World Wide Web are often used interchangeably, but they are actually not the same thing. देखिए होता क्या है कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि जो वर्ल्ड वाइड वेब है क्या, ठीक है। फर्स्ट वो सोचते हैं कि जो इंटरनेट है वो www है, इनकी वर्ल्ड वाइड वेब है, ठीक है। अब आज के समय में क्या है कि जो इंटरनेट की जो टर्म है, ठीक है, वो वर्ल्ड वाइड वेब से क्या है, www से क्या है, वो इंटरचेंज हो रही है। पहले लोग वर्ल्ड वाइड वेब को ही इंटरनेट समझ लेते थे, ठीक है, वो नहीं है। द इंटरनेट इज़ द फिजिकल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब देखिए इंटरनेट है क्या, ये फिजिकल नेटवर्क है कंप्यूटर का। जैसे देखिए एक देश में होता है ना, एक देश में स्टेट्स हैं, सिटी है, मोहल्ले हैं, वहाँ पे जगह जगह पे लोग रहते हैं, है ना, आपके आसपास लोग रहते हैं जगह जगह पे, उनका एड्रेस होता है, ठीक है। ऐसा ही इंटरनेट के ऊपर एक नेटवर्क होता है, ठीक है। इंटरनेट पे एक नेटवर्क होता है, ठीक है। किसका होता है नेटवर्क, कंप्यूटर का। यानी कि कंप्यूटर का जो नेटवर्क, हमारे देश के दुनिया के जितने भी कंप्यूटर जुड़े हुए हैं इंटरनेट से, वो उसका वो नेटवर्क हो गया ना। द वर्ल्ड वाइड वेब इज़ ए वर्चुअल नेटवर्क और वेबसाइट कनेक्टेड बाय हाइपरलिंक्स और लिंक्स। देखिए जो www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, एक वर्चुअल नेटवर्क है, एक वेबसाइट है जो हाइपरलिंक से कनेक्ट होती हैं, ठीक है, यानी कि HTTP से कनेक्ट होती हैं। वेबसाइट आर स्टोर्ड ऑन सर्व्स ऑन द इंटरनेट, सो द वर्ल्ड वाइड वेब इज़ ए पार्ट ऑफ इंटरनेट। देखिए www क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, पहले लोग इसे इंटरनेट समझते थे, इंटरनेट नहीं है, ये इंटरनेट का एक पार्ट है, ठीक है। आपको कोई वेबसाइट शुरू करनी हो तो आपको www पहले डालना पड़ेगा, फिर वो वेबसाइट खुल जाएगी। देखिए आप आ चुका है सीधे ही, www की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वर्ल्ड वाइड वेब। द फर्स्ट वेब ब्राउज़र इज़, पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। नेक्स्ट आ गया URL, यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। फुल फॉर्म साथ साथ याद करना आप। टू गेट टू ए वेब पेज यू कैन टाइप द URL इन ए ब्राउज़र। अगर आपको किसी वेब पेज पे जाना है तो आपको पहले उसका URL टाइप करना पड़ेगा, ठीक है, कि ताकि आप वहाँ पर पहुँच सको। द URL आल्सो नोन एज द वेब एड्रेस टेल्स द ब्राउज़र एग्जैक्टली वेयर टू फाइंड द पेज। देखिए URL होता क्या है कि ये एक तरह का वेब एड्रेस होता है, ठीक है। URL क्या है, अगर आपको कोई चीज़ नेट पे खोजनी है तो आपको URL डालना पड़ेगा। URL होता क्या है कि जो आपको चीज़ खोजनी है उसका एड्रेस क्या है, ठीक है। आपको जो भी चीज़ खोजनी होगी, जो भी कुछ टाइप करोगे वो चीज़ आपके सामने आएगी। किसके जरिए सामने आएगी, वो URL की वजह से आएगी कि आपको खोजना क्या है। हाउएवर most of the time people get to a web page by following a link from a different page or by searching to the for page with a search engine। देखिए ज़्यादातर यही होता है कि जो लोग क्या करते हैं कि वो वेब पेज पे लिंक के जरिए पहुंचते हैं। जैसे आपको लिंक कोई मिलता है वेबसाइट का, उसको लिंक को फॉलो करके पहुंच दो ना वेबसाइट पे, तो वो URL होता है। URL है क्या कि जैसे आपको कोई भी चीज़ खोजनी है, कोई भी चीज़ सर्च करनी है नेट पे, आप वो चीज़ सर्च करोगे तो उसमें एक URL जो है वो एक लोकेटर का काम करता है कि आपको कौन सी चीज़ खोजनी है, ठीक है, कौन से पेज पे जाना है, तो वो किस पे आएगा, वो URL में आएगा, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट है सोशल नेटवर्किंग।
देखिए सोशल नेटवर्किंग क्या है, सोशल नेटवर्किंग क्या है, सोशल नेटवर्किंग कुछ नहीं है। देखिए सोशल नेटवर्किंग हैज़ बिकम वन ऑफ द मेन वेज पीपल। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं सोशल नेटवर्किंग की। सोशल नेटवर्किंग देखिए, सोशल नेटवर्किंग हैज़ बिकम वन ऑफ द मेन वेज पीपल कीप इन टच। बिलो आर ए फ्यू ऑफ मोस्ट पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग साइट। सोशल नेटवर्किंग साइट क्या है कि सोशल नेटवर्किंग क्या है कि आपका एक सामाजिक तौर पर नेटवर्क बनना, ठीक है। आप देखिए जैसे आप अपने फ्रेंड्स वगैरह बनाते हो ना, पहले बनाते थे, अब आप इंटरनेट पे जैसे फ्रेंड्स बना रहे हो, लोगों से कैसे जुड़ रहे हो, जैसे आप इंडिया के लोग, आप अमेरिका लोगों के साथ भी जुड़ोगे आप, है ना, कैसे। देखिए फेसबुक सोशल नेटवर्किंग साइट है क्या, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये क्या सोशल नेटवर्किंग साइट है जहाँ पे आप लोगों से जुड़ सकते हो। फेसबुक क्या है, अबाउट 1 बिलियन पीपल, ठीक है, लगभग जो है 1 बिलियन, ठीक है, लगभग इतने लोग जो हैं वो जुड़े हुए हैं। 100 करोड़ लोग हैं तकरीबन वो फेसबुक से जुड़े हुए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इफ़ वी हैव फैमिली और फ्रेंड्स दैट लिव फॉर अवे वी कैन यूज। देखिए फेसबुक का क्या है कि आप दूर बैठे किसी भी व्यक्ति से, किसी भी पर्सन से आप चैट कर सकते हो। अगर आपके चैट है, वीडियो कॉल है, आप कर सकते हो। देखिए जैसे मान लीजिए कि आपका जैसे कोई फ्रेंड्स हैं, रिश्तेदार हैं आपके, वो आपके पास साथ नहीं रहते, कहीं दूर रहते, तो आप फेसबुक जरिए उनसे बात कर सकते हो। पहले के ज़माने में टेलीफोन हुआ करते थे, ठीक है, तो चिट्ठी लिखा करते थे, तो आजकल फेसबुक से आसान हो गया काम। ट्विटर क्या है कि ये भी मैसेज शेयर करने का तरीका है। आपने देखा होगा इस एक्टर ने ये ट्वीट कर दिया, इस एक्टर ने वो ट्वीट कर दिया। ट्वीट क्या है, मैसेज करना, ठीक है। तो ये आप अपने इसके ऊपर आपको फेसबुक पे अकाउंट बनाना पड़ता है, ट्विटर पे भी आपको अकाउंट बनाना पड़ता है, जिससे आप लोगों से बातें कर सकते हो। चैट एंड इंस्टेंट मैसेजिंग। देखिए अगर आपको साथ साथ मैसेज करना है, चैट करनी है, तो आप यूज़ कर सकते हो याहू मैसेंजर, माइक्रोसॉफ्ट मैसेंजर और व्हाट्सएप मैसेंजर, ठीक है। व्हाट्सएप माइक्रोसॉफ्ट का सबसे पॉपुलर है, इसके ज़रिए आप लोगों से चैट कर सकते हो, वीडियो कॉल कर सकते हो, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। व्हाट्सएप जो है लगभग सभी के फ़ोन में आजकल है, ठीक है। देखिए इसका क्वेश्चन करते हैं। देखो कुछ और साइट हैं, सम साइट्स सच एज जीमेल एंड फेसबुक अलाउ टू चैट विद योर ब्राउज़र। जीमेल है, फेसबुक है, वो भी इसके ज़रिए आप चैट कर सकते हो, ठीक है। जीमेल के जरिए ईमेल भेज सकते हो, ठीक है, आप चैट कर सकते हो, फेसबुक से भी चैट कर सकते हो। विच इज़ एन इंस्टेंट मैसेंजर वट इज़ यूज फॉर चैटिंग। देखिए कौन सा मैसेंजर जिसे आप चैट कर सकते हो, ठीक है, आपके सामने ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर है डी, गूगल टॉक। गूगल टॉक से भी आप चैट कर सकते हो, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होगा नहीं, मैक होगा नहीं, अल्टा विस्टा होगा नहीं, तो बचाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन। देखिए आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 ABC, तीनों ही ये क्या है, इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन है। वाइबर है, वाइबर पहले आया था, यहाँ से आप कॉल कर सकते थे वाइबर से, ठीक है। व्हाट्सएप से भी कॉल कर सकते हो, वीडियो कॉल कर सकते हो, गूगल टॉक से भी आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है हार्डवेयर नीडेड फॉर इंटरनेट। अब देखिए हार्डवेयर क्या क्या चाहिए इंटरनेट के लिए। अगर आपको इंटरनेट कनेक्शन चलाना है घर पे या कहीं पे भी, आपको कौन सा हार्डवेयर चलेगा। देखिए मॉडेम, राउटर, नेटवर्क कार्ड, नेटवर्क केबलिंग। सबसे पहले बात करते हैं मॉडेम की। मॉडेम होता क्या है फ्रेंड्स, देखिए मॉडेम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंटरनेट। द टाइप ऑफ इंटरनेट एक्सेस यू चूज़ विल डिटरमाइन व्हाट टाइप ऑफ मॉडेम यू नीड। देखिए मॉडेम होता क्या है, मॉडेम वो होता है कि जो आपके कंप्यूटर से कनेक्ट होने वाला डिवाइस होता है, जिसको कनेक्ट करने के बाद आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हो। यानी कि जो आपके कंप्यूटर से आउटपुट निकल रहा है, उसको मॉडेम का आउटपुट निकल रहा है इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए, तो मॉडेम क्या करेगा, उस आउटपुट को आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर देगा, ठीक है, कि ताकि जो आपका जो कंप्यूटर है, जो आपने सर्च किया है वहाँ पे, वो इंटरनेट से कनेक्ट हो पाए। तो इनकी मॉडेम है क्या, वो चीज़ है जो आपके कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करती है, उसे कहते हैं मॉडेम। डिफरेंट टाइप के मॉडेम आते हैं, ठीक है, आप उसको अपने हिसाब से ले सकते हैं। डायल अप एक्सेस, ठीक है, डायल अप एक्सेस यूज़ ए टेलीफोन मॉडेम आते हैं, ठीक है। जैसे मॉडेम लगाओ साथ में घर पे टेलीफोन लगा होता है, जैसे आप इंटरनेट लगवाओ, BSNL का लगवाओ, साथ में आपके वो टेलीफोन लगा के जाएंगे, ठीक है। DSL सर्विस यूज़ है DSL मॉडेम। केबल एक्सेस यूज़ है केबल मॉडेम, यानी कि केबल मॉडेम लगेगा, आपके वायर वाला लगेगा। सैटेलाइट सर्विस मॉडेम, यानी कि देखिए इसमें क्या है, सैटेलाइट सर्विस यूज़ है सैटेलाइट अडेप्टर। अब
वायरलेस मॉडेम भी आपके घर पे लग सकता है, ठीक है। इनकी मॉडेम जो है आपके वायर के साथ भी लगेगा, बिना वायर के भी लगेगा, टेलीफोन के साथ भी लगेगा। वी ISP इनकी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर may give you a modem when you sign a contract with them, which help to ensure that you have the right kind of modem। देखिए, अगर आपको घर पे इंटरनेट या कहीं पे भी इंटरनेट लगवाना है तो आप जो भी अपने हिसाब से चाहोगे तो कंपनी आपको वही मॉडेम प्रोवाइड करवाएगी। However, if you would prefer to shop for a better or cheap modem, that we can choose to buy one separately। अगर आप अपनी शॉप के लिए एक बढ़िया और सस्ता मॉडेम चाहते हो तो यहाँ पे आप चॉइस कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है रूटर। फ्रेंड्स, राउटर का काम क्या है? मॉडेम का काम था कि आपके कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करना। राउटर का काम क्या है कि अगर आप वही जो इंटरनेट कनेक्शन है, अगर आप उसी को अपने कंप्यूटर के साथ अपने फ़ोन में या अदर कंप्यूटर में भी अपने घर पे जो लगा हुआ है या ऑफिस में लगा हुआ है इसको यूज़ करना चाहते हो, आप चाहते हो कि जो आपके कंप्यूटर में इंटरनेट चल रहा है आपके फ़ोन में भी चल पाए, तो आपको क्या करना होगा, जो राउटर है, राउटर जो सिग्नल है उसको डिवाइड करता है। मॉडेम का सिंपली काम है कि आपको, ठीक है, देखिए मॉडेम का सिंपली काम क्या होता है कि आपके कंप्यूटर से इंटरनेट को कनेक्ट करना। राउटर का काम क्या है कि जो इंटरनेट कनेक्शन है उसको डिवाइड करना, ठीक है, जिससे आप अपना टेलीफोन पर, जिससे आप अपना स्मार्टफोन, लैपटॉप, कंप्यूटर जो है वो भी इससे कनेक्ट कर पाओगे। A router is a hardware device that allows we connect to several computer and another signal to single internet connection which is known as home network। देखिए, मैंने वही बात जैसे आपको बताई है, राउटर का काम है कि इंटरनेट के सिग्नल को जो है वो डिवाइड करना, यानी कि आप एक सिंगल इंटरनेट कनेक्शन से, जैसे आपके घर में वाईफाई लगा हुआ तो आप उससे अपने घर के सारे ही जितने 4-5 जो हैं वो स्मार्टफोन कनेक्ट कर सकते हो, कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हो या 3-4 कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हो। मॉडेम का बस यही काम होता है कि आपके कंप्यूटर को कनेक्ट करना इंटरनेट से, तो राउटर का काम है कि उस सिग्नल को डिवाइड करना कि ताकि आप बाकी चीज़ें भी इस्तेमाल कर पाओ। देखिए, मैनी राउटर आर वायरलेस अलाउड टू इजीली क्रिएट ए वायरलेस नेटवर्क। मोस्ट राउटर आल्सो एक्ट ए हार्डवेयर वायरवॉल, ठीक है, विच हेल्प्स टू प्रिवेंट पीपल फ्रॉम गेनिंग एक्सेस टू योर कंप्यूटर थ्रू द इंटरनेट। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि यानी कि आप ये देखिए बहुत सारे जो मॉडेम है, जो बहुत सारे जो राउटर है वो वायरलेस भी आते हैं, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो राउटर हमारा यहाँ पे हो गया। अब हम बात करेंगे नेटवर्क कार्ड की। देखिए, नेटवर्क कार्ड इज़ ए पीस ऑफ हार्डवेयर दैट अलाउस यू कंप्यूटर टू कम्युनिकेट ओवर ए कंप्यूटर नेटवर्क। नेटवर्क कार्ड क्या है कि जो अलाउ करता है, देखिए नेटवर्क कार्ड होता है क्या है कि जब आपका जो कंप्यूटर है वो कनेक्ट करता है, ठीक है, कनेक्ट करता है कंप्यूटर नेटवर्क से, यानी कि जो आपका जो कंप्यूटर है वो अलाउ करता है आपका कंप्यूटर जो है कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्ट करे। मोस्ट ऑफ कंप्यूटर हैव ए नेटवर्क कार्ड बिल्ट इनटू द मदरबोर्ड, सो इट प्रोबेबली इज़ नॉट समथिंग यू विल नीड टू परचेज। तो आजकल क्या है कि नेटवर्क कार्ड पहले लगा ही होता है। जैसे आपको अपना कंप्यूटर है किसी और कंप्यूटर के साथ शेयर करना है, यानी कि अगर आपको उसको किसी और कंप्यूटर के साथ जोड़ना है, ठीक है, तो उसमें नेटवर्क कार्ड आता है, ठीक है। द नेटवर्क कार्ड विल आइदर हैव एन इथरनेट पोर्ट, ए वायरलेस कनेक्शन और बोथ। इसमें इथरनेट पोर्ट भी होता है, वायरलेस कनेक्शन भी होता है। यानी कि नेटवर्क कार्ड क्या है कि जब आप जो कनेक्शन को जोड़ते हो, देखिए इफ़ वी हैव ए लैपटॉप विद ए वायरलेस कनेक्शन यू कैन एक्सेस द इंटरनेट एट एनी प्लेस दैट ऑफर ए वाईफाई कनेक्शन। मैनी रेस्टोरेंट कॉफ, देखिए होता क्या है कि जब आपके पास कोई लैपटॉप हो, ठीक है, आप किसी कॉफ़ी शॉप में बैठे हो, किसी ऑफिस में बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, वहाँ पे वाईफाई कनेक्शन है, तो आप वाईफाई कनेक्शन को अपने लैपटॉप में इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। वो क्या है, नेटवर्क कार्ड के जरिए हो सकता है। नेटवर्क कार्ड क्या है कि जिसके ज़रिए आप अपने कंप्यूटर का या लैपटॉप को, ठीक है, नेटवर्क से यानी कि इंटरनेट से बिना वायर के जोड़ सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट है network cabling. Cabling is the medium through which information usually moves from one network device to another. There are several types of cable which are commonly used with LANs. In some cases, a network will utilize only one type of cable. Other network will be variety of cable types. The types of cable chosen for a network is related to the network topology, protocol and size. देखिए फ्रेंड्स, होता है कि नेटवर्क केबलिंग है क्या कि जब आपको अपने जो डिवाइस है, जो कंप्यूटर है, उसको आपको किसी और कंप्यूटर से या किसी और डिवाइस से कनेक्ट करना हो, ठीक है, तो आप वो कर सकते हो किसके जरिए, केबलिंग के जरिए, ठीक है। होता है ना यहाँ पे
10 कंप्यूटर लगे हैं, वहाँ पे केबल लगी होती है, केबल वायर लगी होती हैं, तो आप उससे उसको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर यूज़ क्या होता है, लैंस का होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, यानी कि आप देखिए कि एक बिल्डिंग के अंदर जैसे कोई इंटरनेट लगा हो तो उसको लैन के जरिए जोड़ा जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसमें नेटवर्क केबलिंग की जाती है। तो अपने अपने हिसाब से जैसे कौन सी मार्केट में बहुत सारी केबल्स अवेलेबल हैं। ठीक है, इसके लिए तो उसकी कुछ टाइप्स नीचे बता रखी हैं, आप देख सकते हैं। देखिए, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर यानी कि यूटीपी केबल, शील्ड ट्विस्टेड पेयर यानी कि एसटीपी केबल, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिकल केबल, केबल इंस्टॉलेशन गाइड्स, वायरलेस लैन, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, ये तो ऊपर हो चुका है, वेब ब्राउज़र। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारी चीज़ें क्या है कि जब आपका जो जो इंटरनेट है आपके जो कंप्यूटर से जो कनेक्ट होता है। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा है कि जैसे आपने अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करना है तो वो किसके ज़रिए होगा, वो होगा इसके केबलिंग के ज़रिए होगा। अब आपने एक बिल्डिंग में अपने 10 कंप्यूटर जैसे लगा रखे हैं, उसको आपको कनेक्ट करना है तो वो भी केबलिंग के ज़रिए ही आप कर पाओगे। ठीक है, ज़्यादातर आजकल लैन का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये केबलिंग है क्या कि आपको जो कंप्यूटर को जो आपस में कनेक्ट करना है इंटरनेट से, वो होता है केबलिंग। A web browser is a tool that you use to access the World Wide Web. The browser main job is to display web pages. वेब ब्राउज़र का काम क्या है, देखिए ये जो वेब ब्राउज़र है वो www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब से कनेक्ट होता है, एक टूल है। ठीक है, वेब ब्राउज़र, तो इसका मेन काम क्या है कि वेब पेजेस को दिखाना। वेब ब्राउज़र का काम क्या है कि जो आप चीज़ सर्च कर रहे हो उसको मेन पेजेस को दिखा देना। ठीक है, इट आल्सो लेट यू क्रिएट बुकमार्क्स फॉर साइट यू लाइक सो दैट यू कैन ईजिली फाइंड दैम अगेन लेटर। जैसे आपने कोई साइट खोल ली, अगर आप चाहते हो कि आप फिर से उस साइट पे जाओ तो आप उसको बुकमार्क कर सकते हो, तो नेक्स्ट टाइम आपको सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उसके बुकमार्क में जाइए, आपको वही सेम चीज़ है, वही सेम वेबसाइट है, बुकमार्क के जरिए आप उसको खोल सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है सम वेब ब्राउज़र आर। देखिए कुछ वेब ब्राउज़र है कौन से, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मैक्स, गूगल क्रोम, ओपेरा, फायरफॉक्स। ठीक है, आजकल तो गूगल क्रोम का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए वेब ब्राउज़र होता है क्या है कि जिसके ज़रिए आप इंटरनेट से कनेक्ट हो पाओ। ठीक है, आपको कोई चीज़ सर्च करनी है इंटरनेट पे तो आप इसके ज़रिए कर सकते हो। ठीक है, देखिए क्वेश्चन करते हैं, द सॉफ्टवेयर यूज टू नेविगेट थ्रू द वेब इज़ नोन एज। ठीक है, यानी कि वो कौन सा सॉफ्टवेयर जिसके ज़रिए आप वेब में कुछ भी आप जो चीज़ सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर है बी, वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र के बिना आप कोई भी चीज़ सर्च नहीं कर सकते। नेक्स्ट है सर्फिंग। देखिए, सर्फिंग मीन्स द एक्ट ऑफ ब्राउजिंग द इंटरनेट फ्रॉम वन वेब पेज टू अनदर वेब पेज यूजिंग हाइपर लिंक इज एन। देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है कि सर्फिंग होती क्या है, जैसे आप इंटरनेट पे का इस्तेमाल कर रहे हो, आप पहले एक साइट पे जा रहे हो, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पाँचवीं, आप कुछ भी सर्च कर रहे हो, वो होता है सर्फिंग। ठीक है, सर्फिंग का मतलब होता है कि आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हो, आप डिफरेंट टाइप की वेबसाइट खोल रहे हो। ठीक है, सर्फिंग सबसे पहले टर्म यूज़ की गई थी किसके द्वारा, मार्क मैकचेल के द्वारा। ठीक है, फायरवॉल क्या है, देखिए फायरवॉल का मतलब होता है कि देखिए फायरवॉल को कहते हैं आग की दीवार। जैसे आपके कमरे, मान लीजिए आपने कोई घर बनाया, कोई कमरा बनाया, वहाँ पे अगर आप फायरवॉल लगाते हो तो ना आग अंदर आ पाएगी ना बाहर जा पाएगी, यानी कि वो कनेक्ट वो है, वो जो प्रोटेक्ट करता है। तो सेम फायरवॉल जो होती है वो कंप्यूटर के अंदर जो होता है, ठीक है, वह फायरवॉल होती है, वो आपके कंप्यूटर को सुरक्षित करती है, उसकी जो है रक्षा करती है। ठीक है, उसको सेव करती है। फायरवॉल का काम क्या है कि जैसे आप इंटरनेट के ऊपर कोई भी चीज़ सर्च कर रहे हो, कुछ भी चीज़ आप काम कर रहे हो, कुछ भी है, तो उसके साथ जो है वो अनवांटेड जो चीज़ें हैं, वायरस वगैरह, वो ना आ जाए। ठीक है, फायरवॉल का काम क्या होता है कि आप जिस चीज़ को सर्च कर रहे हो इंटरनेट के ऊपर, सिर्फ आपको उसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए, तो जो अनवांटेड जो चीज़ें होती हैं वो आपके कंप्यूटर के अंदर ना चली जाए, ताकि आपके कंप्यूटर को नुकसान ना हो जाए। तो फायरवॉल होता क्या है कि ये जो वायरस है, हैकर्स है, जो आपको मतलब कि कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उससे ये आपको सुरक्षा करती है। ठीक है, HTML क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है फ्रेंड्स, HTML होता क्या है कि देखिए ये कोई चीज़ जैसे कोई भी है, जैसे फेसबुक है, क्रोम है, गूगल है, कुछ भी है, जैसे वो बना कैसे, उसका स्ट्रक्चर कैसे है, उसके अंदर कोड लगा होता है, वो होता है HTML के जरिए। ठीक है, HTML is used to create electronic documents that are displayed on the World Wide Web. Each page contains a series of connection to the other page called hyperlinks. देखिए हर एक पेज के ऊपर कोड बना होता है ना, जैसे फेसबुक खोलिए, गूगल खोलिए, वहाँ पे ऊपर आपको एक कोडिंग मिलेगी।
है ना। तो वो यानी कि कोई वेबसाइट जो बनी है, जो कोई चीज़ आपने खोली है, वो कैसे बनी है, स्ट्रक्चर उसका कैसा है, वो किसके ज़रिए पता चलता है, वो HTML के ज़रिए पता चलता है। ठीक है, ये वही बात है मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। नेक्स्ट है FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, देखिए फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का क्या मतलब है कि जब आप किसी को फाइल ट्रांसफ़र कर रहे हो, ठीक है, उसका एक कोड होता है, वो होता है, उसके रूल्स होते हैं। प्रोटोकॉल का मतलब होता है कि सेट ऑफ रूल इज़ नोन एज प्रोटोकॉल। यानी कि जब आप फाइल ट्रांसफ़र, जब आप किसी को कुछ चीज़ें फाइलें ट्रांसफ़र कर रहे हो, ठीक है, तो उसका कोड होता है, बिना कोड के आप उसको नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे ब्लूटूथ में FTP की होती है, ठीक है, तो आप कर सकते हो। यानी कि अगर आपको किसी को कोई फ़ाइल ट्रांसफ़र करनी है, कुछ चीज़ें डॉक्यूमेंट जो है आपको वो ट्रांसफ़र करना है, तो उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं जिसे FTP कहा जाता है। देखिए एक्रोनियम FTP, ठीक है, ये तो आसान ही है, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। ये आ चुके हैं क्वेश्चन सारे। देखिए सर्चिंग ऑन द वेब, देखिए गूगल पे ऐसे सर्च करते हैं ना, www.google.com, जी HTTP लगा हुआ है सामने, ठीक है, HTTP guide.info seek.com, ठीक है, ये सारी ये वेबसाइट के नाम है। ठीक है, देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए सर्च इंजन, इसमें से सर्च इंजन कौन सा नहीं है? गूगल सर्च इंजन है, क्रोम सर्च इंजन है, याहू सर्च इंजन है, तो डी बिंग सर्च इंजन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ISDN इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, यानी कि वो डिजिटल नेटवर्क जो इंटीग्रेटेड है, ठीक है, जो एकीकृत है। ISDN ऑफर इंटरनेट कनेक्टिविटी एट स्पीड अप टू 128 kbps थ्रू द यूज़ ऑफ डिजिटल फोन लाइन। देखिए ISDN क्या है? ISDN ये होता है कि जैसे आपके घर पे या ऑफिस में इंटरनेट कनेक्टिविटी लगी हुई है, वो अगर आप डिजिटल फ़ोन लाइन का इस्तेमाल कर रहे हो तो वो आपको 128 kbps की स्पीड से इंटरनेट की कनेक्टिविटी दे देंगे। ठीक है, यानी कि जो आपका इंटरनेट जो कनेक्शन है उसमें 128 kbps की स्पीड जो है वो आएगी। ISDN इज़ अ डायल अप सर्विस दैट हैज़ बीन प्रोवाइडेड बाय टेलीफोन कंपनीज फॉर मैनी ईयर। ये टेलीफोन कंपनी बहुत सालों से दे रही हैं। दिस लाइन कंबाइन 264 kbps चैनल टू ऑफर। देखिए इसमें क्या है कि 64 kbps की दो जो लाइन से आपस में कंबाइन की जाती है, जिससे 128 kbps जो है वो बैंड बनता है। ठीक है, इसमें क्या है कि दो जैसे कंबाइंस की जाती हैं, 64 kbps की 128 kbps बनती हैं, जो आगे जाके 3 बैंड्स में कन्वर्ट हो जाती है। अब बैंड्स क्या है देखते हैं। देखिए 1 बैंड फॉर रिंगिंग सिग्नल ऑफ द फ़ोन। देखिए जैसे आपने घर पे अपने फ़ोन लगवाया है, इंटरनेट कनेक्शन भी लगवाया, फ़ोन भी लगवाया है, अब उसमें 128 kbps की आपको डिजिटल फ़ोन लाइन सर्विस दी जा रही है। ठीक है, उसमें 64 kbps की दो लाइनों को कंबाइन करके 128 kbps दिया जा रहा है, और आगे 128 kbps जो 3 लाइन में 3 बैंड में कन्वर्ट हो रहा है। पहला बैंड क्या है कि जो आपका जो फ़ोन है, जो टेलीफोन है, वो सिग्नल के ज़रिए, ठीक है, क्या जैसे आपके घर पे जो रिंग बज रही है, फ़ोन की जो बेल बज रही है, ठीक है, तो वो 1 बैंड होता है इसके लिए कि आपके फ़ोन की घंटी बजे। दूसरा है कि जब आप फ़ोन पर बात करो, 1 बैंड उसके लिए। 1 बैंड होता है डाटा के लिए। ठीक है, एक बेल का बजना, एक टेलीफोन पे बात करना, एक होता है डाटा के लिए। ठीक है, ये 3 बैंड जो होते हैं जो आपको डिजिटल सर्विस प्रोवाइड कराते हैं इंटरनेट के साथ साथ आपके टेलीफोन में। टू यूज़ ISDN यू विल नीड ए सीरियल कम्युनिकेशन पोर्ट एंड ISDN मॉडम। देखिए आपको कम्युनिकेशन पोर्ट चाहिए, ठीक है, ISDN मॉडम चाहिए, टेलीफोन चाहिए, सारी चीज़ें इसके लिए चाहिए। टू एक्सेस एनी ऑफ दिस डायल अप अकाउंट यू नीड द फॉलोइंग। अब आपको इसके लिए क्या क्या चाहिए? देखिए कंप्यूटर, मॉडम, टेलीफोन कनेक्शन, शेल और TCP IP, ISDN अकाउंट फ्रॉम ISP, इंटरनेट क्लाइंट सॉफ्टवेयर एज एन इंटरनेट ब्राउज़र, नेटवर्क इन आर्किटेक्चर HTTP, ये सारी चीज़ें आपको चाहिए। HTTP इज़ द प्राइमरी प्रोटोकॉल। देखिए HTTP फ्रेंड होता क्या है? HTTP वही चीज़ है, ठीक है, कि जैसे वो स्टार्टिंग होते हैं जैसे www से पहले, ठीक है, यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे www.google.com से पहले HTTP है ना, ये क्या एक एड्रेस है जो लोकेट करेगा, जो आप ये www से जो आप चीज़ जो है जो आप सर्च करोगे वो HTTP के जरिए, जो HTTP के ज़रिए वो सर्च होगी। HTTP क्या है? एक कोड है, एक प्रोटोकॉल है जिसमें रूल लगे हुए हैं कि जो आप चीज़ सर्च कर रहे हो आपको वही चीज़ दिखाई जाए। जैसे आपने अपना नाम लिखा तो आपके नाम से रिलेटेड ही सारी चीज़ें दिखाई जाए। आपने UGC नेट टाइप किया तो HTTP के ज़रिए आपको UGC नेट की सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी। ठीक
ठीक है, वो कोड ढूंढने का काम करती है कि जो आपने चीज़ सर्च की है उसका कोड कहाँ पे मिलेगा, ठीक है। इन कंप्यूटर नेटवर्किंग HTTP is referred to as stateless protocol as servers do not maintain any information about past client request। देखिए इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिंपल से यहाँ पे बात क्या है, HTTP है, एक ही है, यहाँ पे आपको एक्रोनियम पूछा है, इसकी फुल फॉर्म पूछी है, ठीक है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेब 2.0 एप्लीकेशन। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अब नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनेट की। अभी ये नया टॉपिक जुड़ा है, देखिए इंटरनेट तो हमने कर लिया है, अब इंट्रानेट क्या है, ये नया टॉपिक जुड़ा है। देखिए इंटरनेट इज़ आल्सो ए फॉर्म ऑफ इंटरनेट बट इट इज़ नॉट यूज बाय स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल एंड नॉट ओपन फॉर आउटसाइड द सर्कल ऑफ ग्रुप। देखिए फ्रेंड, जैसे कि हम इंटरनेट की बात करते हैं, इंटरनेट तो हर कोई इस्तेमाल कर सकता है बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, पर जो इंट्रानेट है वो एक स्पेशल ग्रुप के लिए, स्पेसिफाइड ग्रुप के लिए होता है, इसे हर कोई व्यक्ति इस्तेमाल नहीं कर सकता। इट इज़ अ प्राइवेट स्पेस यूजुअली विद ए बिजनेस एंड अलाउ सम एम्प्लॉयज़ एंड कोलीग्स टू वर्क विद ईच अदर इन वर्चुअल स्पेस, नो आउटसाइड पार्टी आर इन्वॉल्व। देखिए क्या होता है कि जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है, कोई ऑफिस है, कोई बिजनेस डिपार्टमेंट है, वहाँ पे क्या है, इंटरनेट का इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है, वहाँ पे इंटरनेट का इस्तेमाल होता है कि जो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो काम कर रहे हैं, जो स्पेशल ग्रुप के बंदे हैं, वही उसका इस्तेमाल करेंगे। यानी कि इंटरनेट क्या है, जो सभी इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट क्या है, जो स्पेशल ग्रुप इस्तेमाल करता है किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। तो जो उसमें काम करेंगे वही उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और कोई उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये होता है क्या है, ये एक प्राइवेट नेटवर्क है, ठीक है, इसे वही लोग इस्तेमाल करेंगे जो उसमें ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। इट प्रोवाइड मोर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी दैन इंटरनेट। इसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होती है इंटरनेट से, ठीक है, क्योंकि देखिए एक बिजनेस जो है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बहुत सारे जो सीक्रेट होते हैं वो इंटरनेट के जरिए जो है वो प्राइवेट रखे जाते हैं, ठीक है, उनकी प्राइवेसी यहाँ पे रखी जाती है। यूजेस क्या है, इट कैन बी यूज फॉर शेयरिंग डाटा सिक्योरिटी विद द ऑर्गेनाइजेशन, द डाटा विल बी पासवर्ड प्रोटेक्टेड। देखिए जो इसमें डाटा रखा होता है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है, तो इसकी काफ़ी सिक्योरिटी रखी जाती है। यानी कि जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डाटा जो शेयर किया जाता है उसमें एक कोड रखा जाता है साथ में, कि जैसे इंटरनेट में होता है, जैसे हम कोई फाइल शेयर करते हो वैसे खुल जाती है, तो इंटरनेट में क्या होता है कि जैसे कोई फाइल शेयर की जाए, ठीक है, उसमें कोड लगा होगा, तो वो कोड डालने से वो फाइल खुलेगी। यानी कि डाटा को पासवर्ड से प्रोटेक्ट किया जाता है इंटरनेट के जरिए। इट कैन आल्सो बी यूज फॉर शेयरिंग हार्डवेयर लाइक प्रिंटर इंस्टेड ऑफ हैविंग द प्रिंटर कनेक्टेड टू ईच कंप्यूटर। देखिए इससे में होता क्या है कि इसको जो है वो किसके जरिए इस्तेमाल किया जाता है, इसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, अगर प्रिंटर है उसको कनेक्ट करना हो आपस में, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर हर कंप्यूटर के साथ प्रिंटर